मरकुस चौथा अध्याय। पैंतीस से 38 तक खाली पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। मरकुस 4 अध्याय 35 से लेकर 38 तक। उसी दिन जब शाम हुई तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले, आओ हम कुछ आगे बढ़ें, आओ हम अपने जीवन में कुछ नई चीजें करें, आओ कुछ नए काम हम दुनिया में देखें, चलो आगे बढ़ो। उन्होंने भीड़ को छोड़ दिया और यीशु जैसे थे वैसे ही उनको चेलों ने अपने साथ में बिठा लिया और नाव खोल दी। यीशु के साथ और भी नावें थी। तब भयंकर तूफान आया, लहरें नाव पर लगी और उसमें पानी भरने लगा। यीशु नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे, महाराज स्वामी सो रहे थे। तब उन्होंने यीशु को जगाकर उनसे कहा, महाराज जी, गुरु जी, क्या आपको चिंता नहीं कि हम मर रहे हैं? हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमारी बुद्धि को खोल रहा है और कड़ी से कड़ी मिलाकर हमको अपने साउंड टीचिंग्स के बारे में बताता है, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाकर, ताकि हम कोई भी चीज़ आधे में न समझें, हम उस बात को पूरी तरह से समझें। हालेलुया। बोलो, मुझे पूरी बात समझनी पड़ेगी, तब मैं सही कदम उठा पाऊंगा। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हाँ या ना बताइए। आपको आधी चीज मालूम हो तो आप जो आधी चीज सुन के फैसला करेंगे तो वो सही फैसले नहीं होते। ललवी, क्योंकि आपको खाली बहू ने बताया कि मेरी सास ऐसा कर रही है, मेरे साथ ये सही नहीं चल रही है, ये ऐसा नहीं कर रही है, वैसा कर रही है, और आप उसका सुन के फैसला करेंगे कि उसकी सास ऐसी है। अभी आप उनके सास के मुंह से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहू ने क्या किया है। जब आप दोनों तरफ से सुनेंगे तब आप समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। इसके लिए कभी भी आधी चीजें सुनकर अपने फैसले मत सुनाया कीजिए। आधी बातें सुनेंगे, घर में आग लगती है। हालेलुया। क्योंकि आपका बेटा है तो आप खाली बेटे की सुनेंगी और बहू की नहीं सुनेंगी, तो आपके घर का प्रॉब्लम जाएगा नहीं। प्रॉब्लम कभी जाएगा जब भी आप बहू को भी अपनी बेटी समझकर बहू से अकेले बैठ के आप पूछेंगे, बेटा क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा बेटा क्या कर रहा है तुमसे, कौन सा गलत व्यवहार कर रहा है। और जब आप दोनों का सुनेंगे तो आपके जीवन का सही फैसला आएगा और घर का प्रॉब्लम। इसी तरह से जब आप 5वें अध्याय को चौथे अध्याय से जोड़ेंगे, चौथे को तीसरे से जोड़ेंगे, तीसरे को दूसरे से जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा यीशु मसीह क्या क्या करता है। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, घर में क्या हो रहा है और ये हो क्यों रहा है। और जब आपको मालूम पड़ेगा ना ये क्यों हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन निकालना आसान है।
लेकिन खाली क्या हो रहा है ये जानकर आप अगर कोई एक्शन लेंगे, वो एक्शन गलत हो जाएगा। कॉज, रूट, जड़ जानना बहुत जरूरी है। और जैसे बाइबल में पीछे पीछे जाएंगे तो आपको जड़ मालूम पड़ेगी। हालेलुया। आपको आपके खुद की जड़ भी मालूम पड़ेगी। आप बाइबल में पीछे पीछे जाएंगे तो आप कहां से पैदा हुए हैं, आपकी जड़ कहां पे है। आपको मालूम पड़ेगा कि आप बंदर में से नहीं निकले हैं। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया आप बंदरों में से निकले हैं, पहले बंदर थे, फिर पूंछ गायब हो गई, फिर आप ये हो गए, अभी हम इंसान बन गए, फिर आप इंसान नहीं बने, आप बंदर ही हैं। फिर आप व्यवहार बंदरों के जैसे ही करेंगे। लेकिन अगर जड़ तक जाएंगे पीछे, प्रभु ने बंदर को क्यों बनाया, फिर डायरेक्ट मुझे क्यों नहीं बनाया? इसके लिए बोलो मैं बाइबल पूरा पढ़ूंगा। मैं पड़ोसी को बोलो मैं पूरा बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में चुनौतियां इसके लिए आती हैं क्योंकि शायद हमने कुछ गलत किया होगा। जबकि बाइबल पढ़ेंगे सही तरीके से तो आपको मालूम पड़ेगा कि चुनौतियां खाली गलतियों की वजह से नहीं होती है। चुनौतियां कई बार इसके लिए आती हैं क्योंकि आप गलतियां नहीं कर रहे हो। हालेलुया। चुनौतियां, तूफान कई बार इसके लिए आता है क्योंकि आप सही रास्ते के ऊपर हो। हां, गलत रास्ते पर तो तूफान आते ही हैं, लेकिन कई बार सही मार्ग पर चलने वालों के जीवन में भी तूफान आते हैं। और ये तूफान क्यों आया? जब चेले नाव में यीशु मसीह के साथ चढ़े, क्योंकि एक्चुअली जो यीशु ने बोला वही कर रहे थे वो लोग। फिर तूफान क्यों आया भाई? प्रभु ने बोला चलो उस पार चलना है, और वो लोगों ने प्रभु की मानी। वे नाव में बैठे और जैसे ही नाव आगे बढ़ी तूफान आना चालू हो गया। लेकिन ये तूफान इसके लिए आया था क्योंकि वे सही मार्ग पर थे और प्रभु उनको सही मार्ग पर कोई चीज सिखाना चाहता था। याद रखना, इस दुनिया में हम आखिरी दिन तक यह सीखने का दौर है। हालेलुया। यह सीखने का। मैं 80 साल अगर दुनिया में रहा, 70 साल रहा, 90 साल रहा, तो 90 के 90 साल, 80 के 80 साल मेरे सीखने के हैं, ताकि जब मैं सीख के पूरा करूं तो प्रभु के साथ, वचन में लिखा है, हम आगे चल के स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे बैठ के। हालेलुया। आगे चल के स्वर्गदूतों का हम लोग न्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रभु सिखाना चाहते हैं वो हम सीख रहे हैं। न्याय क्या होता है, प्रेम क्या होता है, फलवंतता क्या होती है, पैसा क्या है, चरित्र क्या है, माँ बाप क्या है, बेटे बेटी क्या है, एक दूसरे के आगे सरेंडर लाइफ क्या है, पति के अधीनता में क्या क्या बात है, मतलब क्या है, और अपने समान पति का प्रेम करना क्या होता है। ये सारी बातें प्रभु हमको सिखाता है। कहां पे सिखाता है? ऑन द वे, ऑन द वे। हालेलुया। चलते चलते। हालेलुया। कई चीजें गलत राहों पे हम सीखते हैं, तौबाएं करते हैं, लेकिन कई चीजें हम सही राहों पर सीखते हैं। इसके लिए आज अगर जो आप लोग जो सही लोग हैं यहां पे, आपको लगता है आपने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आप तकलीफ में हैं, तो आप समझ जाओ कि ये तूफान जो आपके जीवन में आया है ये भी टेम्पररी है, लेकिन कोई चीज प्रभु को सिखानी है, वो सिखा के फिर ये तूफान शांत हो जाए। और यहां पे जो प्रभु उनको सिखाना चाहता था, वो ये सिखाना चाहता था कि जीवन में जब कोई तूफान आए तो वो तूफान उसको फेस कैसे करें। और जो तूफान आया है, प्रभु उनको सिखाना चाहता था कि इस तूफान के जरिए आई विल लिफ्ट यू अप,
मैं ये तूफान में तुमको ऊंचा उठना सिखाऊंगा। आपको मालूम है ईगल जो पक्षी है, जब उसके सामने तूफान आता है तो कौवे चिड़ियाएं सब भाग जाती हैं, उनको डर लगता है, भागते हैं, वो हलचल मच जाती है। लेकिन ईगल जो है वो तूफान को देखता है तो तूफान की ओर मुड़ता है। वो उधर से तूफान आ रहा है, इधर से ये जा रहा है। क्यों? उसको मालूम है ये मौका है जब मैं एक झटके में और आसमान में इसी तूफान का सहारा लेकर, इसी का प्रेशर इस्तेमाल करके मैं बादलों से भी ऊपर में चला जाऊंगा। उसको वो टैलेंट मालूम है। उसको क्या मालूम है? टैलेंट मालूम है, टैलेंट, हुनर। उसको ये हुनर मालूम है तूफान को कैसे फेस करना। और परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से बाज पक्षी को तूफान को फेस करने का टैलेंट है, हम यहां पे जो विश्वासी लोग हैं, हम भी तूफान को देखकर भागने वाले लोग नहीं, लेकिन उस तूफान को सामना करके उस तूफान में से अपनी आत्मिक लेवल बढ़ा दें हम लोग। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो ठंडे हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। हालेलुया। तूफान को फेस करो। गत्समने के बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हो सके तो प्रभु ये प्याला दूर हटाओ, लेकिन उसके बाद भी मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो जाए। और पिता ने उसको बात किया, ये तूफान जो आ रहा है ये मैं हटाऊंगा नहीं, ये तुमको फेस करना है। और जैसे ही उसको समझ में आ गया प्रभु ने क्या बोला? चलो यरूशलेम की ओर चलो, जरा तूफान को मुंह देते हैं, कम ऑन मेरे पीछे आओ। हालेलुया। और उसने जाके तूफान को, हालेलुया, और क्या हुआ? जय पाई। बस इतने बड़े तूफान में से प्रभु ने जय पाई। हालेलुया। हम इसके लिए पैदा हुए हैं। इस धरती पर प्रभु ने अपने स्वरूप में इसके लिए बनाया है ताकि हम तूफानों को मात दें, तूफानों को हरा दें, तूफानों को पांव के नीचे करें, तूफानों से भागे नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम खुद एक तूफान है। उस दिन मैंने आपको बताया, आपका नाम क्या है? बोलो मेरा नाम तूफान है। आप अपना बोल सको, मेरा नाम तूफानी है। हालेलुया। जिंदगी में जिस भी तूफान ने मेरे से टक्कर मारी है, वो तूफान शांत हो गया, लेकिन मैं शांत नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। मेरे अंदर वही पैशन पहले से बढ़ा हुआ है। जोश, उत्साह, ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी हुई है। आप मेरे प्रचार को 10 साल पहले वाला प्रचार सुनेंगे तो आपको दिखेगा सामर्थ है। 15 साल पहले में भी देखेंगे सामर्थ है, लेकिन आज की कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा सामर्थ ज्यादा है अभी, पावर ज्यादा है अभी। हालेलुया। तूफान की लेवल बढ़ गई है अभी, तूफान का पावर बढ़ गया है। याद रखना, दुनिया के तूफान पहले जोर से आते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जो तूफानी लोग हैं ना, हम लोग, हमारा पहले जोर थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर वो जोर बढ़ते जाता है। हम अलग तरह के तूफान हैं। अपने पड़ोसी को, मैं अलग तरह का तूफान हूं। मैं रेस को जीतने वाला घोड़ा हूं। पहले स्लो दौड़ता हूं, पहले स्लो, ताकि लोग देखें और बोलेंगे ये क्या जीतेगा। सॼो प्रभु प्रभु तो करे, छा अॻिते वधंदो? पेसनि में वधंदो ई न अॻिते। असां ॾिस केॾो कमायो आहे, काॾे असां मर्सिडीज़ बि वठी छॾी आहे, हे अञा ताईं एक्टिवा ते घुमे वेही करे। जरा रुको तो सही, जरा 2023 तो आने दो, 2024 तो आने दो बेटा, अभी 2025 तो आने दो बेटा। बोल नहीं सकते आप कहां पे होंगे, लेकिन हम प्रभु के लोग एक्टिवा से जाएंगे मारुति पे, मारुति से जाएंगे टोयोटा पे, टोयोटा से जाएंगे BW पे, और BWM से, और उसके बाद
अपने पड़ोसी को बोलो आगे आगे देखो होता है क्या। अपने हालेलुया। ये घोड़े पहले क्यों स्लो दौड़ते हैं मालूम है? क्योंकि वो धीरज वाले लोग हैं, धीरज वाले। इनको जल्दी अमीर नहीं बनना है। वचन में लिखा है तुम जल्दी से धनी बनने की कोशिश मत करना। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब तुम 80 साल के भी हो जाओ तो तुम्हारी तरक्की और तरक्की और तरक्की और तरक्की और तरक्की और यूसुफ आखिरी के दिन तक क्या था? किंग था, किंग। आखिरी के दिन तक। लेकिन पहले बेचारा क्या था? नौकरी करता था, नौकरी, नौकरी। पोतीपर के घर में नौकरी। थोड़ा पोजीशन बढ़ा, लेकिन फिर गलत इल्जाम आ गया, फिर जेल में चला गया, फिर जेल में था। थोड़ी तकलीफें सहन करनी। लोग बोलते होंगे बेचारा, बेचारा यूसुफ, बेचारा बेचारा ये सोनी पनवेल जाता है स्कूटर पे माल देने के लिए, ये बेचारा सोनी। हाँ बेचारो कमाए तो, हाँ थोड़ो थोड़ो कमाए, घर हलाए तो पंहिंजो सुठो आहे। अलीबाग ताईं भी स्कूटर ते वञे तो मेहनत तो करण खपे नी। मेहनत तो करनी चाहिए। बेचारा कर रहा है। बेचारा बोल के तुमने गलती कर दी भाई साहब। हालेलुया। आपको मालूम नहीं ये बेचारा नहीं है, आप बेचारे हैं। आप यीशु को जानते नहीं, इसके लिए आप बेचारे हैं। ये तो यीशु को जानता है। गलत फहमी में पड़ गए। लोगों को गलत फहमी है, लोगों को डिसर्निंग नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। मैं इतना बदमाश था, लेकिन मेरा फेस इतना इनोसेंट था, इतना मासूम था कि चांदीबाई कॉलेज में जब मुझे एडमिशन नहीं मिल रही थी, जैसे तैसे करके एडमिशन मिली। मैं उल्लासनगर में एसएससी में सेकंड आया था। एसएससी में उल्लासनगर में सेकंड था। चांदीबाई में एडमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं उधर ढूंढ रहा था एडमिशन, उधर लूं, और उधर मिला नहीं तो मुझे वापस चांदीबाई में आना पड़ा। लेकिन चांदीबाई में जब तक चांदी खत्म हो गई थी, जब तक हालेलुया नहीं मिल रही थी, तो मैंने कोई एमएलए का या तो किसका लेटर वेटर लेके गया और मुझे एडमिशन मिल गई। और वहाँ के प्रिंसिपल तलरेजा ने मुझे अपनी ऑफिस में बुलाया और मेरा चेक किया रिजल्ट्स वगैरह। तो बोले बसंतानी आपको चांदीबाई में एडमिशन नहीं मिल रही थी। मैं बोला देखो ना सर, मेरे को एडमिशन नहीं मिल रही थी। हालेलुया। बोले कितने आप मासूम हो, आप कितने मासूम हो। मैंने अंदर में बोला तलरेजा भाई, आपको अगर मालूम हो मैं कौन हूं तो तुम मेरे को मासूम कभी नहीं बोल। अभी मुझे चांदीबाई में प्रवेश तो करने दो। मैं क्या क्या सपने लेकर चांदीबाई में आया हूं कि उधर से अनीता, उधर से सुनीता, उधर से वो। कॉलेज में तो क्या एंजॉय। हालेलुया बोल दिया। लेकिन 6 महीने 8 महीने हो गए कॉलेज में। यही प्रिंसिपल तलरेजा, मैं एक बार 2-3 दोस्तों के साथ जा रहा था, और आपको मालूम है क्या करते हैं कॉलेज में, वो मैं करते जा रहा था। तो मेरे को नहीं मालूम था ये पीछे था। प्रिंसिपल साहब ने, उसने बोला ऑफिस में आना 2 मिनट। मैं बोला अरे मर गया मैं ऑफिस में गया। मेरे को बोला तेरे को मैंने कितना मासूम समझा, तू चुप बड़ा। सर सॉरी सर, मैं नहीं करूंगा। आप कोई भी एक्शन मत लेना, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी मम्मी पापा को बोलेंगे तो मुझे। लोगों को डिसर्निंग नहीं है। लोगों को लगता है कितने ये 250 250 लेके क्या सोनी बड़ा गुरु बन गया है क्या। उधर देखो आश्रम में कितने हजारों लोग आते हैं, हम उधर जाएंगे कि इधर आएंगे। तुम जाओ बेटा उधर, तुम बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन नतीजों के लिए तैयार हो जाना। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, जैसे हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था
कि जो तूफान को डांटे। लोगों ने कहा, हमने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि हवा और पानी भी जिसकी आज्ञा को, हमने आज तक नहीं देखा कि किसी को बुखार है और ये यीशु मसीह उसको डांट रहा है, बुखार बाहर निकल। ये बुखार को डांटता क्यों है? ये बुखार क्या चीज है? बुखार क्या आदमी है क्या कोई के डांट रहा है? ये लिखा है वो हैरान होते थे कि ये आदमी क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। वो लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन इस जनरेशन में मैं चाहता हूं कि आपको और मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि जिस यीशु का मैं नाम ले रहा हूं, जिसके पीछे मैं 29 साल से चल रहा हूं, जीरो से स्टार्ट किया था, आगे बढ़ा था, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा हूं, और मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन उन तूफानों से मेरी उन्नति हुई। उन तूफानों में मैं डूबा नहीं। उन तूफानों की वजह से मैं ये नहीं बोला, कविता ने तू मुझे तंग न कर, बाबा छोड़ दे मेरे को। 2001-2000 के आसपास मेरा बिजनेस इतना नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने कोई भी भड़ास या ऐसी कोई बात घर वालों के ऊपर नहीं निकाली, या उनसे बात नहीं करूं, मुझा नगाला यार मेहरबानी कर, मुझे कम तक धंधो न करने नहीं दिया है, मुझे धंधा नहीं करने देगी क्या, मेरे को बात नहीं कर मेरे से। हर तूफान के बाद मेरी उन्नति हुई। मैंने देखा जब यीशु हमारे साथ है तो हमारी उन्नति तय है, लेकिन जो तूफान आते हैं उसमें खाली एक ही चीज है। हम विश्वासियों के जीवन में तूफान किसके लिए आते हैं? एक ही बात है, कोई चीज हमारा गुरु हमको सिखाना चाहता है। हालेलुया। अपने आप से बोलो, अभी मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरे जीवन का हर एक तूफान जो है वो टेम्पररी है। पारिवारिक जीवन में तूफान टेम्पररी, पैसों में तूफान टेम्पररी, मिनिस्ट्री के अंदर तूफान टेम्पररी। प्रभु को मिनिस्ट्री में भी कुछ सिखाना है, परिवार में मुझे सिखाना है, पैसों में सिखाना है, ताकि मैं उसका गवाह बनूं। इसके लिए आप मेरी बहना इस वक्त अगर कोई तूफान में से गुजर रहे हैं तो आप समझ के चलना कि आप गलत राह पर नहीं है। यह तूफान क्यों आया है? क्योंकि आप सही राह पर आए हैं। हालेलुया। और शैतान क्या विस्पर करता है? जरूर तू ये जो मार्ग आगे कर रही है, इधर इधर आगे मत जाओ, देखा कितना रुकावटें आई है, मत जाना, वापस आओ, वापस वापस, इतना प्रभु में आगे मत बढ़ो। मेरी बहन भूमि, प्रभु में आगे मत बढ़ो, तूफान आ गया ना, देखो कुठे गेला माझा ब्रदर, मोहन ब्रदर, तूफान आया ना, पीछे मुड़ो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी एनर्जी आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए ना, उतनी एनर्जी आपको पीछे मुड़ने के लिए भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे मुड़ने से आपको कम एनर्जी की जरूरत है, सेम एनर्जी लगेगी। एक बहुत बड़ा फर्क है कि वो एनर्जी जब आगे बढ़ने में लगाएंगे, वो तूफान के बाद आपको उन्नति मिलेगी। लेकिन अगर पीछे हट जाएंगे तो वही एनर्जी आपको बेइज्जती में लगानी पड़ेगी। बेइज्जती। इसके लिए मैंने और कविता ने डिसाइड किया था, हम हर एक तूफान का सामना करेंगे, और इन तूफानों का सामना करते 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 वो जो मेरी डरपोक पत्नी थी, ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाती थी, ओलो ओलो चप्पल ही उतर जाती थी उसकी, एक चप्पल हेठे एक चप्पल था ट्रेन में, बराबर
ये अब अकेली फ्लाइट में जाती है। अकेली। बोलो अकेली। तो कई चीजें प्रभु ने उसके जीवन में तूफान इसके लिए लाए ताकि उसके अंदर से डर निकले। हालेलुया। कई तूफान मेरे जीवन में इसके लिए आए ताकि मैं लोगों के साथ जो घण करता हूं, ज्यादा 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 मानू 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 मानू, तूफान इसके लिए आए ताकि उनसे दूर रहूं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। एक चीज मुझे समझ में आ गई, नो वेपन, कोई भी हथियार मेरे विरोध में सफल नहीं होगा। कोई भी हथियार नहीं। 1000 तेरे एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, तुम्हारी हानि नहीं। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, अभी जो नेक्स्ट चीज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो है कि तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए वो क्राइस्ट वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर जो सोच, एटीट्यूड को क्या, स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, तुम्हारा जीने का तरीका कौन सा हो, यीशु मसीह के जैसा। और इस पैसेज में हम देखेंगे इतना बड़ा तूफान आया लेकिन यीशु सो रहा है गद्दे पर। वो भी गद्दी लिखा है ना, बोट के ऊपर गद्दी थी और इतना लिखा है भयंकर तूफान। चेले डर गए। चेलों ने समझा पहले ये खुद ही उठ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े तूफान में कौन सोया रहेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि तूफान बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे प्रभु के खोंगरे भी बढ़ते जा रहे हैं, ये उठ ही नहीं रहा है। तब उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि जब हमारे सामने तूफान हो, जब हम प्रॉब्लम्स में आए, जब चुनौती हो, तो हमारा प्रभु सोए नहीं, लेकिन हमारा प्रभु अलाइव, हमारे साथ जागृत, हमारे साथ हो भाई, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि प्रभु हमारे साथ अलाइव, जागा हुआ प्रभु चाहिए। लेकिन यहां पे यीशु सो रहा है। मैं आज यहां से आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा भाइयों बहनों, जब तक कि आप ये समझ लें कि यीशु मसीह का एटीट्यूड क्या है, स्वभाव क्या है। 2 तरह के व्यक्ति बोट में थे, एक यीशु, दूसरे चेले। एक सो रहा है तूफान में भी, दूसरा खाली जाग नहीं रहा है, चिल्ला रहे हैं। बोलो चिल्ला रहे हैं। रोधन पे टिको, चिल्ला रहे हैं बैठ के। ऐसा कौन सा एटीट्यूड है ये क्या बात है कि इतने तूफान में भी यीशु मसीह सो रहा है। तो आज मैं उसका आपको एटीट्यूड बताऊंगा, ताकि जीवन के अंदर जब कभी तूफान आए तो उस तूफान में आपका व्यवहार, आपका उस तूफान के लिए रिस्पॉन्स वैसा रिस्पॉन्स हो जैसे यीशु मसीह का रिस्पॉन्स। चेले चिल्ला रहे थे। क्यों चेले चिल्ला रहे थे? उनको लगता था अरे हम नाश हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे भाई, हम नाश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्यों सो रहा था? क्योंकि उसको मालूम था मेरे को कौन नाश करेगा, मेरे को कोई भी नाश नहीं कर सकेगा। उसको मालूम था मैं अपनी जान अपनी इच्छा से दूंगा और अपनी इच्छा से उस जान को वापस ले लूंगा। उसको मालूम था वो प्रभु है, वो प्रभु था, वो प्रभु है और वो प्रभु रहेगा। उसने कई बार चेलों को बताया था कि तुम में से एक आदमी मेरे को पकड़वाएगा, मुझे सूली पे मारेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूं और अपनी मर्जी से उसको ले लूं, तो वो व्यक्ति तूफान आएगा तो वो चिल्लाएगा क्या? उसको मालूम है कि मेरी
हानि, दुनिया के ब्रह्मांड की कोई ताकत मेरी हानि नहीं कर सकेगी। यही एटीट्यूड प्रभु चाहता है उसके लोगों के अंदर आए। कौन सा? इसके लिए आपको एक चीज का अश्योरेंस करना पड़ेगा। खाली एक चीज आपको पक्का करनी पड़ेगी, क्या आपके नाव में यीशु है कि नहीं? क्योंकि आप अगर अकेले हैं, मर गए, मर जाएंगे। लेकिन आपके साथ में अगर यीशु है, साथ में है, तो दुनिया की तो कोई भी ताकत हमें नाश नहीं कर सकती। इसके लिए कोई चीज दूसरी बात ना मत सोचो, खाली एक चीज चिन्ह के द्वारा कंफर्म करो, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, मैं प्रभु के साथ हूं कि नहीं हूं। मेरे जीवन का जो स्टाइल है, मेरे जीवन का जो जीने का तरीका है, उसमें से साबित होता है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है कि चला गया है। अगर चला गया है, बहुत भयंकर बात है वो। आप ये मत समझना कि एक बार मैंने उसको बुला लिया तो वो जाएगा ही नहीं। लिखा है शिमशोन, प्रभु उसके पास से ही, उसको मालूम नहीं था प्रभु चला गया है। प्रभु ऐसी जगहों पे नहीं रहता जो माहौल प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु उन लोगों के बीच में नहीं रहता जिन लोगों के व्यवहार उसको पसंद नहीं है। हाँ, वो मौके देता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 150 बार, लेकिन कहां पे स्टॉप हो जाएगा मालूम नहीं। कहां पे वो चीज एंड हो जाएगी बोल नहीं सकते। इसके लिए हम मनुष्यों को बहुत सावधान होना है प्रभु के नहीं है, नहीं है तो आप गए काम से। आज जो डेथ हो रही है आसपास आप देखो, ये क्या दर्शाता है? प्रभु क्रोधित है, प्रभु को ये दुनिया का माहौल पसंद नहीं है। अभी ये लोगों का व्यवहार पसंद नहीं है, लोगों का दर्जा नीचे। क्या हम विश्वासियों का भी दर्जा ऐसा गिरा है क्या हम भी यीशु मसीह की 2% की वैल्यू करते हैं क्या? अगर आप प्रभु की 2% की वैल्यू करते हैं, आपके साथ नहीं रहेगा प्रभु, हम भी नहीं रहेंगे आपके साथ। प्रभु ही नहीं रहेगा तो मैं किधर से रहूंगा आपके साथ? इसके जितने लोग भी परमेश्वर का आदर करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। जितने लोग प्रभु का आदर करना बंद कर देते हैं, हम उनका आदर करना बंद कर देते हैं। आज प्रभु की हुजूरी में सेकंड चीज जो हम यहां से लेकर जाएंगे वो है, प्रभु ऐसे तूफान में सो रहा है। बोलो, प्रभु सो रहा है, लेकिन चेले डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। प्रभु को अपने घर में बिठाओ, प्रभु को अपनी ऑफिस में बिठाओ, प्रभु को अपने साथ साथ। तब आपके जीवन का हर तूफान, मैंने अपने जीवन में फैमिली में तूफान देखे, कविता और मेरे और बच्चों के जीवन में तूफान, आपस में अनबन का तूफान। लेकिन जय किसकी हुई? आज मेरे और कविता के संबंध, मेरे और बच्चों के संबंध पहले से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
आज फाइनेंस में मेरे जीवन में तूफान आया। 2001 में मैं उधार पे माल लेता था और मुझे उधार चुकाने में टाइम लगता था। 15 दिन बोल के फिर महीना खींच लेता था, 1.5 महीना हो जाता था। तूफान, लोगों को बोलने का मौका मिलता था, प्रभु में गया है, फिर भी पैसों की तकलीफ थोड़ी गई है बेचारे की, बेचार हुआ। लेकिन इस तूफान के ऊपर प्रभु ने जय पाई, मेरे द्वारा प्रभु ने मुझे जय दी। हालेलुया। और खाली जय नहीं दी, बड़ी जय दी है, बड़ी विजय दी है। हालेलुया। आज अगर मार्केट में मेरा नाम है, वायर वालों के बीच में अगर मेरा नाम है, तो उसका पूरा क्रेडिट प्रभु को है, क्योंकि मेरी नाव में मिनिस्ट्री में, सेवा करने में पास्टर्स थक गए, लोग थक गए, लीडर्स थक गए, उनका चेहरा उतरा हुआ है। बड़े बड़े पास्टर्स जो हैं वो सेवा को पीछे छोड़ दिया है, ठंडे हो गए। पहले जोश में थे, जैसे पहले घोड़े जो हैं जल्दी तेज दौड़ते हैं, पहले वो घोड़े बहुत आगे थे और ये घोड़ा पीछे था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो घोड़े थक गए, थकते थकते, और हम आगे आके आगे आगे आके उनसे आगे चले गए। हालेलुया। मिनिस्ट्री में विजय, पैसों में विजय, परिवार में विजय, सोशल लाइफ में विजय। लोगों के मुंह से निकलता है कि यहां पे जीवन की बातें सिखाई जाती हैं। समाज में मालूम है, पहले यीशु मसीह के लोगों के बारे में कुछ भी बोलते थे, लेकिन अभी सोच समझ के बोलते हैं। उनको मालूम है इनके लिए कुछ बोला तो हमारे ऊपर ही मुसीबत आएगी। हालेलुया। इसके लिए सोच समझ के बात करो। विजय, विजय। तो तूफान के ऊपर विजय पाने का सबसे पावरफुल तरीका कौन सा है? यीशु नाव में है कि नहीं? अपने आप से पूछो ये सवाल, अपने आप से, यीशु मेरे साथ है कि नहीं? अगर यीशु आपके साथ है तो वो आपको तरीका बताएगा। विंड एंड वाटर, तूफान दो बातों से बनता है, एक हवा, एक पानी। पानी जो दिखता है, आपकी पत्नी जो दिख रही है, आपको लगता है मेरी पत्नी बहुत प्रॉब्लम है। आपकी पत्नी प्रॉब्लम नहीं है, पत्नी के पीछे जो दुष्ट आत्मा है प्रॉब्लम। आप बोलेंगे मेरा पति बहुत प्रॉब्लम वाला है, क्या क्या करता है मालूम नहीं। आपका पति प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे दुष्ट आत्माएं जो उसको ये चीजें करने को लगाती है। जब यीशु साथ में रहेगा ना, तो आपको ट्रेंड करेगा तूफान को कैसे मुंह दें, तूफान के ऊपर कैसे जय पाएं, जय के ऊपर कैसे जय पाएं। क्योंकि धर्मियों का जीवन उगते हुए सूरज के जैसा, और वचन में लिखा है चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है। चोरी करने, अच्छा चोर किधर चोरी करेगा बताओ? झोपड़ी में जाके चोरी करेगा? जहां उसको मार, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके घर में जाके चोरी करेगा? किधर चोरी करेगा बताओ? जिनके लिए उसको मालूम है ये बाबा इसके घर में बहुत नोट पानी है, चांदी सोना है। हालेलुया। मर्डर किसका करेगा? जिससे उसको लगेगा मर्डर क्या देना, कुछ इसके हाथ में कुछ बैग हो तभी मर्डर कर दो, बैग तो मिले। ऐसा ही कोई गरीब जाएगा बेचारा, मैं मेरे को 2 रुपया दो, 2 रुपया दो, तो हत्या बोलेगा है मर्डर क्या से? उसको मालूम है इसका मर्डर करके कोई फायदा नहीं, 2 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से शैतान देखता है कौन से लोग वैल्यूएबल हैं, कौन से लोग चरित्र के पीछे लगे हुए हैं, कौन से लोग अपने घर को बनाने में, प्रार्थनाएं करने में लगे हुए हैं, कौन से लोग परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य हैं, कौन से लोगों के अंदर खजाना है, कौन से लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। जो लोग आगे बढ़ने की सोच नहीं रहे उनको, उनके पास खजाना है ही नहीं। हुए तो पाना ही मरी वेंदा हुए थे, उनको मर क्या बोलते हैं,
उन मरने वालों को क्या मारे, जेके अगते वधन ही न था उन्होंने के छा मार, जेके अगते था वधन चैन, जो आगे बढ़ना चाहते हैं आत्मा में, जो वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सही ट्रैक पर हैं, वहां पे चोर चोरी करने, हत्या करने और घात करने के लिए आता है। और मैं विश्वास करता हूं कि वो वैल्यूएबल लोग, वो धनी लोग हम लोग हैं। हालेलुया। और दूसरे लोग कौन है? बैंकरप्ट, कंगाल लोग। ये तूफान ज्यादा हमारे जीवन में आते हैं भाई, उनके जीवन में नहीं। उतने तूफान नहीं आते, हमारे जीवन में आते हैं। Why? Because we are on the right track. Why? Because we are following character. हम कैरेक्टर के पीछे लगे हुए हैं। हम यीशु मसीह को जाहिर करने वाले लोग हैं, हम प्रभु को जाहिर करने वाले लोग हैं। इसके लिए अटैक किसके ऊपर? हमारे ऊपर। और विजय किसके ऊपर आएगी? हमारे ऊपर। समझ रहे हैं बात? आपको फार्मूला समझ में आ गई? जब कभी मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं ना ब्रदर, तो मेरे ऊपर अटैक होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप प्रभु के आगे चलना चाहते हैं सही तरीके से, तो आप वैल्यूएबल हो जाते हैं। शैतान तभी आएगा आपके पास, नहीं तो क्यों आएगा आपके पास? अगर आप मवाली हैं, मवाली के पीछे क्यों आएगा शैतान? दुनिया की तरह सजोड़ी पैसा, सजोड़ी पैसा, सजोड़ी ये क्या 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 क्या। शैतान को मालूम है ये लोग तो पहले ही नरक में जाएंगे, इन्हें जो पुठिया छावे मथे उसूर क्यों, इनके पीछे क्या सरदर्द करूं, ये खुद ही मरेंगे इनको। इसके लिए समाज में फेमस है, किसको भी मानो, यीशु को नहीं मानो। कंखे केड़ो भी नाम बट, एक नाम छोड़ के दूसरा नाम, दूसरा छोड़ के तीसरा करो, चौथा पांचवा छठा करो, सातवां आठवां नौवां करो, कुछ भी करो, कोई भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर यीशु का नाम लिया, अटैक। प्रभु आपको आशीष करे। जब आज यहां से जाएं, सेम एटीट्यूड लाइक जीसस, ये चीज ध्यान में रख के कि अटैक आएंगे, लेकिन प्रभु मेरे साथ है, बस 2 दिन में रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, ये तकलीफ आई है, अभी हमारे एक आइटम में थोड़ा तकलीफ आई है। मैंने सनी को बोला, सनी 2 दिन भी नहीं चलेगी तकलीफें, ज्यादा खींची तो 4 दिन चलेगी, और खींची तो 8 दिन चलेगी। ये प्रॉब्लम तो पैर के नीचे है। मालूम है, बोलो मालूम है। यीशु को मालूम था क्या है तूफान। आज ये एटीट्यूड लेके यहां से जाना, तूफान शांत हो जाएगा, तूफान शांत हो जाएगा। मैं पड़ोसी को बताऊं, आप बेचिंतित होके जाना, बस एक चीज का ख्याल रखना, यीशु आपके साथ है कि नहीं। ऐसा कोई काम मत करना कि यीशु चला जाए। अगर यीशु चला गया तो हालत खराब है। प्रभु आपको रोशनी दे, बरकत दे, बुद्धि दे, समझदारी दे, ताकि हमारा व्यवहार यीशु मसीह के जैसे, हम जब यहां से जाएं, हम प्रभु यीशु के जैसे बनकर जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनतियों को सुना, यीशु मसीह के नाम से।